सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप प्रकृति और इतिहास से प्रेम करते हैं तो मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर से आपको जरूर प्यार हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक जगहों में से एक जबलपुर अपने आश्चर्यजनक परिदृश्य, प्राचीन इतिहास और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की नदियाँ, ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक झरने प्रकृति प्रेमियों को बहुत लुभाती हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसे पर्यटक जगहों की तलाश में हैं जहां आप मौज मस्ती के साथ साथ एक बेहतरीन टाइम स्पेंड कर सकें, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में इन जगहों पर पहुंच जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ जबलपुर के 10 सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट्स के बारे में कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पिसनहारी की मड़िया। दोस्तों, नंबर 1 पर आने वाला पिसनहारी की मड़िया दिगंबर जैन पंथ का एक जाना माना तीर्थ स्थल है। ये जैन मंदिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पास अवस्थित है। अपने वास्तुशिल्प और सुंदरता के लिए जाना जाने वाला ये 500 साल पुराना पर्यटन स्थल सर्वाधिक घूमे जाने वाले जगहों में से एक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एक गरीब महिला द्वारा एक पवित्र जैन सन्यासी की वाणी सुनने के बाद किया गया था। उस सन्यासी की वाणी से उस महिला को विशाल मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली। इस मंदिर में कई पत्थर हैं जिसे उसी महिला ने रखा था। उस महिला के समर्पण और संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए वे पत्थर आज भी उसी स्थान पर रखे हुए हैं। दोस्तों, उस महिला को श्रद्धांजलि देने के लिए इस मंदिर का नाम पिसनहारी की मड़िया रखा गया था। इसका अर्थ होता है एक ऐसी महिला जो हाथों से चक्की में आटा पीस रही है। आसपास के खूबसूरत दृश्यों से घिरे इस मंदिर में हर साल सैकड़ों पर्यटक आते हैं। नंबर 2, धुआंधार जलप्रपात। दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस प्रपात की छटा अनुपम है। इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से होती है। ये सुरम्य प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से निकलता है। दोस्तों, ये प्रपात जब बड़ी धारा के साथ गिरती है तो पानी के गिरने की आवाज़ काफ़ी दूर से सुनाई देती है। इस प्रपात के गिरने से उस स्थान पर कुहासा या धुआं सा बन जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। सुंदरता के लिहाज से धुआंधार जलप्रपात एक असाधारण स्थल है जिसे पूरे साल बड़े संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। यह जगह अपने दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए भी काफ़ी आदर्श माना जाता है। दोस्तों, जलप्रपात के सामने काफ़ी बड़ा खुला स्थान है। जबलपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित यह जलप्रपात अपनी मनमोहक सुंदरता के कारण एक चर्चित पर्यटन स्थल है। नंबर 3, 64 योगिनी मंदिर। दोस्तों, नंबर 3 पर आने वाला 64 योगिनी मंदिर जबलपुर की ऐतिहासिक संपन्नता में एक और अध्याय जोड़ता है। प्रसिद्ध संगमरमर चट्टान के पास स्थित इस मंदिर में देवी दुर्गा की 64 अनुषंगिकों की प्रतिमा है। इस मंदिर की विशेषता इसके बीच में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा है जो कि देवियों की प्रतिमा से घिरा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण सन 1000 के आसपास कलचुरी वंश ने करवाया था। मंदिर के सैनिटोरियम में रानी दुर्गावती की मंदिर की यात्रा से संबंधित एक शिलालेख भी देखा जा सकता है। यहाँ एक सुरंग भी है जो 64 योगिनी मंदिर को गोंड रानी दुर्गावती के महल से जोड़ती है। दोस्तों, ये मंदिर एक विशाल परिसर में फैला हुआ है और इसके हर एक कोने से भव्यता झलकती है। दोस्तों, अगर आप जबलपुर में हैं तो आप एक बार ये मंदिर जरूर जाएं। नंबर 4, बरगी डैम। दोस्तों, जबलपुर का बरगी डैम नर्मदा नदी पर बने 30 डैमों में एक महत्वपूर्ण डैम है। इस डैम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है।
बरगी डाइवर्सन प्रोजेक्ट और रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट इस डैम पर विकसित की गई दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। समय के साथ साथ बरगी डैम जबलपुर के एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में काफ़ी पहल की है। सरकार ने यहाँ एक रिसोर्ट भी खोला है जिसका आगे का हिस्सा डैम की ओर है। इस रिसोर्ट से डैम और जलाशय का असाधारण नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ बोट राइड, फिशिंग, वाटर स्कूटर आदि की सुविधा भी है, जिससे बरगी डैम की यात्रा और भी मनोरंजक बन जाती है। इतना ही नहीं, डैम के आसपास के क्षेत्रों में मैना, तोता, सारस, कबूतर और स्थानीय काली गौरैया सहित अनेक पक्षियों को भी देखा जा सकता है। पक्षी विज्ञान के छात्रों को ये जगह एक बार जरूर घूमना चाहिए। नंबर 5, मदन महल किला। दोस्तों, नंबर 5 पर आने वाला जबलपुर का मदन महल किला उन शासकों के अस्तित्व का साक्षी है जिन्होंने यहाँ 11वीं शताब्दी में काफ़ी समय के लिए शासन किया था। राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया ये किला शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर अवस्थित है। ये किला राजा की माँ रानी दुर्गावती से भी जुड़ा हुआ है, जो कि एक बहादुर गोंड रानी के रूप में जानी जाती हैं। फिलहाल खंडहर में तब्दील हो चुका ये किला रानी दुर्गावती और उनके पूरी तरह से सुसज्जित प्रशासन व सेना के बारे में काफ़ी कुछ बयान करता है। शाही परिवार का मुख्य कक्ष, युद्ध कक्ष, छोटा सा जलाशय और अस्तबल को देखकर आप इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इस किले से प्राचीन काल के लोगों के रहन सहन का भी पता चलता है। साथ ही इससे उस समय के रॉयल्टी का भी अंदाजा हो जाता है। बेशक मदन महल किला भारत के आकर्षक प्राचीन स्मारकों में से एक है, जिसे जबलपुर जाने पर अवश्य घूमना चाहिए। नंबर 6, हनुमान ताल। दोस्तों, जबलपुर शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित हनुमान ताल एक झील है। जबलपुर के 52 झीलों में से 13 सूख चुके हैं। हालांकि हनुमान ताल को सरकार ने अभी तक बचाए रखा है। दोस्तों, ये झील बड़ी तेजी से शहरीकरण की चपेट में आ रहा है और बढ़ती आबादी से भी इसे गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, खूबसूरती के अलावा यह झील धार्मिक श्रद्धा से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान ने इस स्थान पर कदम रखा तो वहां से पानी निकलने लगा, जिससे इस झील का निर्माण हुआ। तभी से इसे हनुमान ताल के नाम से जाना जाने लगा। हनुमान ताल मंदिर और मस्जिदों से घिरा होने के कारण एक संवेदनशील स्थान है। प्रसिद्ध बेवहर परिवार ने हनुमान ताल के किनारे पर एक घाट का निर्माण करवाया और बाद में उसे दान कर दिया। तो अगर आप इस बार देखना चाहते हैं एक खूबसूरत झील जबलपुर में, तो एक बार आप यहां पर जरूर जाएं। नंबर 7, संग्राम सागर झील। दोस्तों, नंबर 7 पर आने वाला संग्राम सागर झील जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है। शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस झील और बगल की संरचना का निर्माण 15वीं शताब्दी में गोंड शासक संग्राम शाह ने करवाया था। यहाँ कई प्रसिद्ध मध्ययुगीन निर्माण देखे जा सकते हैं। दोस्तों, झील से घिरे होने के कारण इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। संग्राम सागर झील इसमें रहने वाले जलीय जंतुओं और प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पानी का तापमान ऐसा है कि ये विदेशी प्रवासी पक्षियों जैसे मध्य व पश्चिमी एशिया की नुकीली पूंछ वाले बत्तख और कूट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। निर्मल वातावरण और शांत माहौल के कारण संग्राम सागर झील तनाव कम करने का भी एक अच्छा स्थान है। जिन्हें प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल पसंद है, उन्हें संग्राम सागर झील अवश्य घूमना चाहिए। इतना ही नहीं, ये जगह उन लोगों के लिए भी स्वर्ग है जो प्रकृति की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। नंबर 8, रानी दुर्गावती मेमोरियल म्यूजियम। दोस्तों, 1964 में बने रानी दुर्गावती मेमोरियल म्यूजियम जबलपुर का एक खूबसूरत स्थल है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। दरअसल इस म्यूजियम का निर्माण जबलपुर और आसपास के क्षेत्र में रानी दुर्गावती के योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। इस म्यूजियम में आप शाही जिंदगी और ऐश व आराम की झलक बड़े पैमाने पर देख सकते हैं।
आप म्यूजियम में रानी की जिंदगी और उनके प्रशासन से जुड़े कई पहलुओं से रूबरू हो सकते हैं। म्यूजियम में सिक्के, खुदी हुई मूर्ति, चित्रकारी के अलावा खूबसूरत परिधान, घरेलू शिल्पकृति, युद्ध के साजो सामान, बख्तर, किताब और दस्तावेज देखे जा सकते हैं। इन्हें देखना एक यादगार अनुभव साबित हो सकता है, खासकर उनके लिए जिनकी दिलचस्पी इतिहास में होती है। दोस्तों, रानी दुर्गावती मेमोरियल का भ्रमण एक तरह से इतिहास से होकर गुजरना ही है। नंबर 9, त्रिपुर सुंदरी मंदिर। दोस्तों, त्रिपुर सुंदरी मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर तेवर गांव में भेड़ा घाट रोड पर स्थित है। जबलपुर का प्रमुख आकर्षण होने के अलावा इस मंदिर को काफ़ी पवित्र माना जाता है और यह धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है वह धरती के अंदर से प्रकट हुई थी। त्रिपुर का शाब्दिक अर्थ होता है 3 शहर और सुंदरी का अर्थ होता है खूबसूरत महिला। ऐसे में इस मंदिर का अर्थ निकाला गया है 3 शहरों की खूबसूरत देवियाँ। दोस्तों, पूरे साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। खासकर 10 दिवसीय दुर्गा पूजा या दशहरा उत्सव के दौरान यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ती है। संतों और धार्मिक गुरुओं में त्रिपुर सुंदरी मंदिर विशेष स्थान रखता है। नंबर 10, बैलेंसिंग रॉक्स। दोस्तों, सही मायनों में देखा जाए तो जबलपुर का बैलेंसिंग रॉक्स भूवैज्ञानिक अचंभा ही है। गोंड शासक राजा मदन मोहन सिंह द्वारा बनवाए गए मदन मोहन किला के रास्ते में पड़ने वाला बैलेंसिंग रॉक्स के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण हजारों साल पहले ज्वालामुखी फटने से हुआ था। पुरातत्वविद और भूवैज्ञानिक आज तक इस बात को समझने में नाकाम रहे हैं कि आखिर कैसे ये चट्टानें इतने सालों से उसी स्थान पर मौजूद हैं। हालांकि उनका ऐसा मानना है कि ये चट्टानें अपने वजन और स्थिति के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने स्थान पर टिकी हुई हैं। यहाँ तक कि जब 1997 के भूकंप ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था, तब भी ये चट्टानें अपनी जगह पर टिकी थीं। मदन महल किले के ऊपर से बैलेंसिंग रॉक्स के अलावा शहर का भी विहंगम नज़ारा देखा जा सकता है। भूवैज्ञानिकों के बीच तो बैलेंसिंग रॉक्स लोकप्रिय हैं ही, साथ ही आम लोगों के लिए भी इन चट्टानों को देखे बिना जबलपुर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आप जबलपुर के किन किन पर्यटन स्थलों पर घूम चुके हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।